हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, यहाँ पर हम एक नोट पढ़ने जा रहे हैं। इस नोट में ये एक आकृति दी है, इसे हम समझें। बच्चों, यहाँ पर एक वृत्त दिखाई दिया है। इस वृत्त को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे हर आकृति का एक नाम होता है, उसी प्रकार वृत्त का भी नाम होता है। तो वृत्त को किस नाम से पुकारा जाता है? वृत्त को उसके केंद्रक से पहचाना जाता है। तो बच्चों, इस वृत्त का केंद्रक कौन है? ओ, अर्थात यह वृत्त ओ केंद्र वाला वृत्त है। और इस ओ केंद्र वाले वृत्त में हम क्या देख रहे हैं कि इसके बाहर कोई एक बिंदु है। तो बच्चों, यह नियम है कि जब किसी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और उस बाहर वाले बिंदु को हमने P बताया है, और जब बाहर वाले बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम दो स्पर्श रेखाओं का निर्माण कर पाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि वृत्त के बाहर से कोई स्पर्श रेखाखंड हम खींचते हैं तो बच्चों, यह स्पर्श रेखाखंड परस्पर सर्वांग सम होते हैं। तो यहां पर कितने स्पर्श रेखाखंड हैं? एक स्पर्श रेखाखंड PQ है, दूसरा स्पर्श रेखाखंड PR है। तो यहां पर मैंने सूत्र के हिसाब से बताया कि स्पर्श रेखाखंड PQ और स्पर्श रेखाखंड PR परस्पर सर्वांग सम हैं। और यह प्रमेय का कारण यह है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड परस्पर सर्वांग सम होते हैं। तो बच्चों, इतना बड़ा कारण याद करना भी मुश्किल है, तो छोटे में लिखें। तो कारण क्या लिखोगे आप? स्पर्श रेखाखंड प्रमेय से। तो हमेशा ये याद रखो, एक आकृति है, यहां पर समझाने का भी प्रयत्न किया है कि यह O केंद्र वाला वृत्त है। इसके बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और QR हमने खींचा, और ये PQ और PR क्या हैं? वृत्त की स्पर्श रेखाखंड हैं। जब भी यह परिस्थिति हमें किसी सवाल में मिले, क्या परिस्थिति? कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जब हम स्पर्श रेखाखंड खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। और उनका कारण क्या होगा? स्पर्श रेखाखंड प्रमेय से। तो इस नियम को अच्छी तरह से समझें। यह प्रमेय भी है, इसका भी मैं नोट आपको दूंगा। अब प्रश्न संग्रह 3.1 से संबंधित हम दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं, और इसी प्रमेय की सहायता से। तो बच्चों, यहां पर यह प्रश्न आपको दिया गया है, यह आकृति आपको दी गई है। संलग्न आकृति, संलग्न का मतलब होता है जो आकृति हमें दिया गया है। O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु R है, अर्थात ये O केंद्र वाला वृत्त है, इसके बाहर बिंदु R है, और यहां से R से खींचे गए RM और RN यह स्पर्श रेखाखंड वृत्त को कहां पर स्पर्श कर रहा है? यह स्पर्श रेखाखंड बिंदु M पर स्पर्श कर रहा है, और यह स्पर्श रेखा बिंदु N पर स्पर्श कर रहे हैं। बच्चों, यहां पर कुछ माप भी दिए हैं। यदि OR की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो हम ढूंढें, यहां पर OR कहां दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है, तो ये OR की लंबाई है। और देखें, हम यहां वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, ये त्रिज्या है, तो यहां भी मैं लिखना चाहूंगा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊपर भी है, नीचे भी है। तो ऐसी हमें कितने आकृति बन रही है? एक ऊपर की तरफ त्रिभुज बन रहा है, भले उसका नाम अलग अलग है,
लेकिन हम देख रहे हैं कि उस त्रिभुज में 3 भुजाएं आ रही हैं। एक भुजा 10 है, दूसरी भुजा 5 है। मान लो हमने नीचे वाला त्रिभुज लिया तो यहाँ भी एक भुजा 10 है और ये त्रिज्या भी 5 है। इसका मतलब हमें दोनों त्रिभुज में अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में से कोई एक त्रिभुज हम ले रहे हैं। मान लो मैंने ऊपर वाला एक त्रिभुज ले लिया। अब ये ऊपर वाला त्रिभुज आकृति में पढ़े हम, क्या है आकृति का नाम? ओ त्रिभुज OMR। अब इस आकृति में हम देख रहे हैं कि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। तो जब भी कोई स्पर्श रेखा या स्पर्श रेखाखंड जब किसी त्रिज्या से मिलती है और जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु 90 अंश का होता है, और कारण हम पिछली बार पढ़ चुके हैं कि उसे हम स्पर्श रेखा प्रमेय कहते हैं। तो जब ये 90 हो जाएगा तो ये तो मेन हीरो है कोण M, साइड हीरो OR। तो कैसे पढ़ेंगे? कोण OMR 90 अंश। कारण है स्पर्श रेखा प्रमेय। स्पर्श रेखा प्रमेय का मतलब यह है कि जब स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलती है तो वह जिस बिंदु पर मिलती है वह कोण 90 अंश का होता है। तो बिंदु M पर मिल रही है, 90 अंश हो गया। जब ये 90 अंश का हो गया बच्चों, क्योंकि प्रश्न में नहीं था, ये हमने यहाँ पर हल करके बताया। अब मैं इसे यहाँ पर 90 बना रहा हूँ। अब ये त्रिभुज OMR है। त्रिभुज में यदि कोई एक कोण 90 अंश का है तो हम उसमें पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण कौन है? OR। तो OR का वर्ग बराबर पहली भुजा हमने यहाँ पर OM लिया है, OM का वर्ग प्लस दूसरी भुजा MR का वर्ग। OR का मान 10 है, 10 लिखा, ऊपर वर्ग है इसलिए वर्ग लिखा, बराबर की जगह बराबर। OM का मान 5 है तो हमने 5 लिखा, वर्ग है इसलिए इसका वर्ग बनाया, प्लस MR का वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो उसे हमने वैसे के वैसे ही लिखा। अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है? शब्द एक तरफ और संख्या दूसरी तरफ। तो बच्चों 10 का वर्ग 100 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन ये शब्द के साथ था। जब हमने इसका पक्षांतर किया तो 25 प्लस में है, वहाँ जाएगा तो माइनस में रूपांतरित हो गया, और शब्द अलग ही है MR²। जब 100 में 25 को घटाएंगे तो उत्तर हमारा 75 आता है। MR का वर्गमूल MR, और जब 75 का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 5 करनी में 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमें MR की वैल्यू आई है 5 करनी में 3। तो ये हम पिछले प्रमेय से समझ चुके हैं। ये नियम है कि जब किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा खंड खींचते हैं तो स्पर्श रेखा खंड यहाँ पर कितने बन रहे हैं? एक MR और दूसरा RN। तो ये स्पर्श रेखाखंड परस्पर सर्वांग सम होते हैं। तो जब एक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई 5 करनी में 3 है तो दूसरे स्पर्श रेखाखंड की लंबाई भी 5 करनी में 3 होनी चाहिए। तो यहीं पर हमने लिखा है, इसलिए RM बराबर RN, और एक की वैल्यू 5 करनी में 3 थी, इसलिए दूसरे की भी वैल्यू 5 करनी में 3 सेंटीमीटर है, और कारण स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। तो बच्चों आप यहाँ भी आपका सवाल हो गया है, यहाँ पर और इसको बढ़ाकर लिखा है कि प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई 5 करनी में 3 सेंटीमीटर है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि प्रश्न शाब्दिक था, इसलिए हमारा उत्तर भी शाब्दिक है। तो बच्चों इस प्रकार आप सवालों को बार बार पढ़ें, और सवालों को पढ़ने के पहले जो भी नियम बताए गए हैं उन नियमों को ध्यान से पढ़िए। सारे नियम, सारे नोट्स
सारे प्रमेय को अलग कॉपी में लिखें और फिर उन नियमों को याद करें, बार बार अपने कॉपी में लिखें और फिर आप सवाल को हल करें, तो आपको वो सवाल जल्दी से समझ में आ जाएंगे। इन सवालों को आप अपने कॉपी में लिखना और अपने ऑनलाइन ग्रुप में भेजो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।